सामूहिक विवाह के अवसर पर मंच पर विराजित दादी महाराज जी, अन्य सभी समाज के प्रमुख माताएं बहनें और यहाँ विवाह समारोह में सम्मिलित होने आए वाल्मीकि समाज एवं सभी समाजों के सम्मानित जन, मातृशक्ति, हम जब अपने से शुरू करते हैं, आज वो अवसर है कि हमने अपने से आगे बढ़कर के अपनेपन का विस्तार करने के लिए यहाँ आए हैं। सामान्यतः व्यक्ति सोचता है मैं, मेरा परिवार, उससे आगे बढ़ता नहीं है। लेकिन आज जितने भी समाज के लोग हैं, ये सब मेरे अपने हैं। उस परिवार में पली बेटियां भी अपनी हैं। अपनेपन का विस्तार, मैं से हम तक, इसमें सभी जुटे और सबने सहयोग करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इसलिए उन सभी को साधुवाद। हमारे यहाँ विवाह एक संस्कार है। विवाह कोई अनुबंध नहीं है। अनुबंध होता है तो कभी भी टूट सकता है। हमारे यहाँ संस्कार कहा है। दुर्भाग्य से अपने देश में इन दिनों विधर्मी लोग अपने समाज की बच्चियों को अपने जाल में फंसा करके ले जाते हैं और न जाने कब किस कारण से पहले तो प्रेम दिखाएंगे, बाद में दिल्ली का आपको मालूम होगा, श्रद्धा नाम की बच्ची के 35 टुकड़े कर दिए गए। तो समाज को जागरूक करना पड़ेगा इस विषय में भी कि अपनी बच्चियां किसी प्रकार भी विधर्मी के संपर्क में न आ पाए। ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। दूसरा, हमारे यहां सब एकत्र हुए हैं। हमारे लिए सबसे गर्व की बात क्या है, उसको ध्यान में रखना। अपने पूर्वजों को हमेशा याद रखना, स्मरण रखना। हम वाल्मीकि समाज से हैं, इसका अर्थ क्या है, इसको समझें। मुगलों के अत्याचार के समय उन्होंने अनेकों प्रकार के अत्याचार किए। उदाहरण के लिए पंजाब में भाई मती दास, उसको कहा कि तुम मुसलमान बन जाओ, छोड़ देंगे तुम्हें। उसने कहा मैं किसी हालत में मुसलमान नहीं बनूंगा। तब उनको पकड़ करके बांधा, आरे से चीर दिया ऊपर से नीचे तक, धर्म नहीं छोड़ा। वाल्मीकि समाज भी बहुत आगे है इसमें, अपने त्याग में। उन्होंने मैला ढोना स्वीकार कर लिया, गंदगी साफ करना सब स्वीकार कर लिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये गर्व की बात है। और कौन है वाल्मीकि? जिन्होंने राम के जन्म से पहले रामायण लिख दी। उन्होंने जब साधना की, साधना में बैठे थे, उनको अपने शरीर का भान नहीं रहा और बाद में दीमक ने उनके शरीर पर अपने घर बना लिए थे। दीमक के घर को कहते हैं वाल्मीकि। तो फिर नारद ऋषि आए, साधना पूरी हुई और उनसे कहा कि महर्षि अब उठो, तुम महर्षि हो गए हो। कभी कभी ऐसे लोग जो नासमझ हैं वो ऊंचा नीचा कहते हैं। वास्तव में सच्चाई ये है कि हमारे ऊंचा नीचा कोई नहीं है। हमारे यहां समाज में माना ही नहीं है। एक बार महात्मा गांधी जी के अनुयायी आचार्य कृपलानी एक रेल में यात्रा कर रहे थे। सामने की सीट पर एक बैठे थे सेठ जी। आचार्य कृपलानी अखबार पढ़ रहे थे। उनको देखा और कहा कि आप कौन हैं? तो कृपलानी जी ने उनकी तरफ देखा, सेठ जी की तरफ, फिर अखबार पढ़ने लग गए। दोबारा फिर पूछा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कौन है? तो फिर उनको देखा, फिर अखबार पढ़ने लग गए। तीसरी बार उन्होंने थोड़ा तीखा प्रश्न किया कि आपको मालूम नहीं है कि आप किसकी संतान हैं?
मैं आप ही से पूछ रहा हूं आप कौन है। तब आचार्य कृपलानी ने समाचार पत्र रख दिया और कहा कि मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन आपने प्रश्न किया आप कौन हैं, आपका प्रश्न है किस जाति के हैं। मैं सुबह उठता हूं, जंगल में जाता हूं, निवृत्त होकर के आता हूं, अपने शरीर की शुद्धि करता हूं, उस समय मैं हरिजन का काम कर रहा हूं। उसके बाद स्नान करता हूं, कपड़े धोता हूं तो धोबी का काम कर रहा हूं। अपनी चप्पल जूतों को साफ करता हूं, मोची का काम कर रहा हूं। और फिर पूजा करता हूं, मंदिर में जाता हूं तो ब्राह्मण का काम कर रहा हूं। तो मेरे ये समझ में नहीं आया कि मैं आपको कौन सी जाति बताऊं। सच ये है कि हम सभी काम करते हैं, कोई ऊंचा नीचा इस सृष्टि में नहीं है। अगर होता तो भगवान श्री राम शबरी के झूठे बेर नहीं खाते। भगवान राम ने उसको स्वीकार किया। महर्षि नर से नारायण नहीं बनते, वो पूजे नहीं जाते, वो उनको स्थान दिया। ऐसे ही जूते गांठने वाले संत रविदास, मेवाड़ की जो मीरा थी, उसने अपना गुरु बनाया उनको। ये छुआछूत भेदभाव है कहां। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना से प्रारंभ से ही इस विचार को लेकर चल रहा है कि देश में ऊंचा नीचा कोई भी नहीं, छोटा बड़ा कोई नहीं। इसी विषय को लेकर के चल रहे हैं। और एक उदाहरण आपको और बताता हूं, कभी आपको जाना हो तो उडुपी जाइए, कर्नाटक में है उडुपी। मैं गया हूं, मैंने उस मंदिर के दर्शन किए हैं। वहां संत कनकदास भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए, मंदिर दर्शन करने के लिए रोज आते थे। एक बार वहां मंदिर में अंदर घुसने लगे तो पुजारी ने मना कर दिया कि तुम नीच जाति के हो, मंदिर नहीं, अंदर नहीं चढ़ सकते। पहले तो कभी पूछा नहीं, पता नहीं क्या आ गया उस दिन दिमाग में। तो संत कनकदास बहुत दुखी हुए, भगवान तेरे दर्शन करने के लिए मैं रोज आता हूं और आज मुझे मना कर दिया। मंदिर के पीछे के हिस्से में जाकर के रोने लगे। थोड़ी देर में पुजारी आरती की तैयारी कर रहा था। आरती के लिए जैसे आया, उसको आश्चर्य हुआ कि भगवान का मुंह तो इधर था, ये पीछे कैसे मुड़ गए, मूर्ति पीछे मुड़ गई। तो उसने जाकर के देखा तो वहां दीवार फट गई थी और भगवान ने उसको, जिसको दलित कह रहे थे, उसको दर्शन दिए। उसका नाम है कनकनी किंडी, संत कनकदास की खिड़की, कन्नड़ भाषा में। अवश्य दर्शन करिए। यह प्रमाण है इस बात का कि भगवान ने भेदभाव नहीं किया कभी भी। इसको ध्यान में रखना। हमारा स्थान हमारे सबके मन में, आपने पुराना गीत सुना होगा, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया। हम देखते हैं और ये राम निकल गया जिसके शरीर से, तो बाद में कंधे पर ले जाते हैं, कहते हैं राम नाम सत्य है, फिर भी बोलना पड़ता है उसको। तो हम सब इस पर ध्यान दें। दूसरा, आजकल विशेष रूप से चुनाव के समय में बहुत सारे नारे लगते हैं, बहुत लुभाने की कोशिश होती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनको भी अलग अलग जगह अलग अलग अनुभव आए, अच्छे भी आए बुरे भी आए। बाद में उन्होंने कहा कि मैं हिंदू परिवार में जन्मा हूं लेकिन मरूंगा नहीं, ऐसा कहा। तो ईसाइयों ने बहुत प्रयत्न किया, मुसलमानों ने बहुत प्रयत्न किया। तो उन्होंने क्या कहा, आप लोग पढ़ते भी होंगे, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति ईसाई या मुस्लिम बनता है तो वह राष्ट्रद्रोही बनता है। मना कर दिया, नहीं बनेंगे। आज भी है, इसका विचार करना। और हम सब अपने समाज के लिए उसको ऊंचा उठाने के लिए काम करें। संभव है, अधिकांश लोग तो कर्मयोगी हैं,
कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपने सुना भी होगा, जब राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ में अलग अलग काम बांट दिए, तो भगवान कृष्ण से पूछा आपके जिम्मे का क्या काम है। उन्होंने कहा कि जितने लोग आएंगे उनकी झूठी पत्तल उठाने का काम मैं करूंगा। काम क्या छोटा होता है? काम छोटा नहीं, मन छोटा होता है तो आदमी छोटा या बड़ा होता है। इसलिए इसको हम ध्यान में रखें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सर संघ चालक परम पूज्य श्री गुरु जी, वो समरसता के प्रयास में लगे हुए थे। यद्यपि उनको शंकराचार्य पद देने के लिए उनको आमंत्रित किया था, उन्होंने कहा नहीं, मैं संकल्प कर चुका हूं, हिंदू संगठन का काम करूंगा, समाज में समरसता काम करूंगा, इसलिए मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। संतों के चरण पकड़ करके कहा सब एक मंच पे आइए। और बाद में उडुपी में 1969 में सम्मेलन था। उस 1969 में विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में सभी संतों ने एक प्रस्ताव पारित किया, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। इसका उद्घोष किया सभी संतों ने। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम सब एक मां के पुत्र हैं। मां जाए एक ही मां के पुत्र हैं, अलग नहीं है। और हमारा दीक्षा क्या है? ये हिंदू की रक्षा है। और हमारा मंत्र क्या है? समानता है। किसी भी कारण से उसमें कटेंगे नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले भी हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए, चुनाव निकट आते हैं तो गठबंधन शुरू होते हैं। कुछ जय भीम जय भीम नारे लगते हैं, लेकिन पुराने इतिहास को अवश्य पढ़ना चाहिए जिस समय हम सभी पर अत्याचार हुए। और बंगाल में चुनाव के बाद जो अत्याचार हुए, आपको पक्का मालूम होगा कि वहां पर तथाकथित जो दलित समाज रहते हैं, उनके लोगों पर ही मुसलमानों ने हमला किया था। तब ये गठबंधन कहां था? अभी कुछ दिनों पहले गोकुंदा में एक मेघवाल समाज की बच्ची को ले गए, लव जिहाद। गांव वाले इकट्ठे हुए, बाकी से हुए, बाद में उसको लाना पड़ा। तो ये जो गठबंधन करने वाले लोग थे वो वहां पर नहीं बोले, उसके लिए नहीं आए। उनका नहीं, जब मेरी बच्ची को ले गए तो आप लोग आए थे, ऐसा वहां के व्यक्ति ने अनुभव से बताया। तो मेरा यही निवेदन है, क्योंकि विलंब हुआ है, हम सब अपने पराये की पहचान रखें। अपना कौन, पराया कौन, इसको ध्यान रखना। तो फिर आपको ध्यान में आएगा कि हाँ, वास्तव में हमारी पहचान रहते हुए, हिंदू समाज में रहते हुए हम सब प्रयत्न करेंगे। यही धर्म है। गुरु वेद व्यास ने 18 पुराण का सार बताया है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। उन्होंने कहा कि 18 पुराण का सार क्या है? वो है परोपकाराय पुण्याय, किसी का उपकार करना वो पुण्य है। परोपकार का मतलब भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, पीड़ित की सेवा, ये पुण्य है। पाप क्या है? मन वचन कर्म से किसी को दुखी करना, कष्ट पहुंचाना, केवल शरीर से नहीं, किसी को 10 लोगों के बीच में कुछ कह दिया, उससे भी पीड़ा होती है। इतना आगे तक का विचार किया है हमारे समाज ने। तो हम सब विचार करके ये निश्चित रूप से हम सभी अपने समाज को आगे बढ़ाने में योगदान करें। उनके अच्छे संस्कार हों, अच्छी पढ़ाई हो। आजकल पहनावा बदल रहा है शहर की तरफ देखने के लिए। तो मेरा सबसे निवेदन है कि शुभ कार्यों में, सभी उत्सवों में भारतीय वेश धारण करके आए, इसको ध्यान रखें। और मातृशक्ति को संस्कारित करने के लिए 3 बातें बताई है।
महिलाओं की मातृशक्ति की विशेषता क्या है? पहला है धीरे